अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई, क्या हाल है? सज्जाद भाई, मैं सैयद ज़फ़र अली बात कर रहा हूँ सऊदी अरबिया से। और मुझे आपके साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करनी थी। मेरे साथ अभी 4-5 साल पहले यहाँ सऊदीया में एक वाक़या हुआ था। तो अगर आप प्लीज़ मुझे एग्री करें तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, तो फिर मैं आपसे अपना वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुना आपने ऑडियो उनकी सुनी? जी जी। माशाल्लाह सैयद साहब हैं। और आपको बताता चलूँ, ये सऊदिया अरब की एयर फोर्स में पिछले 25 साल से खिदमात अंजाम दे रहे अच्छा, हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। अब क्योंकि आर्मी में है तो इनकी हर साल 1-2 साल बाद ना इनका समझ लें ट्रांसफ़र हो जाता है मुख्तलिफ शहरों में। सही। नेटवर्क से ताल्लुक़ है तो मुख्तलिफ शहरों में हर 1-2 साल बाद इनका ट्रांसफ़र होता है। सही। तो ये थे जद्दा में, सही। घर इनका जद्दा में था। अब इनको ट्रांसफ़र हो गया तबूक में। तबूक में, ज़बरदस्त। तो ये इनकी वाइफ बता रहे हैं कि वो वाक़या है 2016 का कि हमें तबूक हमारा ट्रांसफ़र हो गया। अब मैं और मेरी वाइफ जो कि माशाल्लाह 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, अच्छा, उम्मीद से थी माशाल्लाह। सही। तो वो और आप जो है ना ये गए तबूक में। इनको घर पसंद आया कि वो भी नया इलाका डेवलप हो रहा था, नया अच्छा। एरिया। उसमें एक बिल्डिंग थी जिसमें टोटल थे ही 12 फ्लैट। अच्छा। आबाद उसमें 3 थे, 3 फैमिलियां अच्छा। थी, बाकी खाली थे। ज़्यादातर खाली हुई बिल्डिंग। खाली हुई एक तरह से। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट फ्लोर वाला पसंद कर लिया। एक फ्लोर पे 2 फ्लैट थे। फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने पसंद किया, दूसरा खाली था। और इनके जो ऊपर फ्लोर था वो भी खाली था। ग्राउंड पे एक फैमिली थी। सही। अब जी बता रहे हैं कि मैंने सोचा कि अभी मैं ऑफिस जाऊं, शिफ्टिंग है पीछे, वाइफ की तबीयत भी ऐसी है। इन्होंने अपनी फैमिली को कहा कि आप 1 महीने के लिए पाकिस्तान चले जाएं, मैं पीछे शिफ्टिंग कर लेता हूँ। सही। आप कहाँ, इस तबीयत में प्रॉब्लम होगी। उनका ठीक है। इनकी माशाल्लाह एक बेटा और एक बेटी पहले से भी माशाल्लाह जी। अब जी फैमिली आ गई इनकी पाकिस्तान। ये सुबह अपना जाते जॉब पे और रात को जब आते तो शिफ्टिंग करते। इन्होंने बहुत ज़्यादा दिल से ना, मतलब कर्टन्स, कारपेट्स, फर्नीचर, उसको बहुत इन्होंने अच्छे अंदाज से जो है ना उसको फर्निश कर दिया। फुल फर्निश कर फुल दिया। फुल फुल 1 महीना। अच्छा, कुछ चीज़ें इनके दोस्त वगैरह इनको वार्न करते रहते कि यार कुछ सुना है हमने उस इलाके के, उस शहर के मुतालिक, तो तुम ज़रा एहतियात करना, नई जगह। तो ये उन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते थे। अच्छा। ये टीवी पे देखते थे, कहते मैं तो अरसे से देख भी रहा हूँ, आपका शो भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं इसको इतना सीरियस नहीं लेता था जब तक मैंने खुद से नहीं देख लिया। अच्छा। अब जी इन्होंने जब शिफ्टिंग मुकम्मल कर ली, महीने बाद फैमिली को बुला लिया वापस। अच्छा। फैमिली आई और इनकी वाइफ ने आते ही इनसे एक सवाल पूछा, क्या आपने कुरान ख्वानी करवाई? अच्छा। क्या आपने कोई सूरत चलाई इस घर में? इन्होंने कहा नहीं। भूल गई। हालांकि सबसे पहले ये चीज़ जब नई जगह शिफ्ट होती है सबसे पहले इस चीज़ का एहतियात की जाती है। इनकी बड़ी मेहरबानी जो इन्होंने ये चीज़ रिकॉल करवाई है। जी। खुद बता रहे हैं कि मैं तो सुस्ती कर जाता हूँ इबादत में, वाइफ मेरी पक्की है माशाल्लाह, माशाल्लाह, नमाजों में, इबादत में। तो उन्होंने आते ही जो है ना मुझे कहा कि किधर, सही पूछा उन्होंने पे। ये आपने नहीं करवाया? तो इन्होंने कहा नहीं। अब इनकी वाइफ ने क्या किया, लैपटॉप पे सूरह बकरा प्ले कर दी, ऑडियो बढ़ा के। सही। 1 महीने बाद, 1 महीने तक आप सोते रहे, उठते रहे, आपने कोई ऐसी
सूरत या कोई ऐसे लोगों को बुला के कुरान ख्वानी करवाना नहीं किया। आए, सोए, अपना सेटिंग की, सुबह उठे, चले गए। और महीने बाद सडनली वहाँ पर आपने सूरह बकरा चला दी लैपटॉप पे। वाइफ तो नमाजें पढ़ती थी, तो वो उन्होंने ऐसा कर दिया। अब वहाँ पर इनके साथ मसाइल होना शुरू हुए। अच्छा, उससे पहले नहीं हो रहे थे। उससे पहले नहीं हो रहा था अकेले, अकेले में नहीं हो रहे। और जब इनकी फैमिली आ गई सही और उन्होंने इस तरह का स्टार्ट ले लिया, तब ये मामले बकौल इनके शुरू होना हो गए। अच्छा, क्या क्या हुआ इनके साथ? सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप होती है ना चीजें। इनके घर से यार, किचन में से ना चावल गायब होना शुरू हुए। बता रहे हैं 10-10 किलो चावल, बोरी चावल की, वो 4-5 दिन में गायब। 10 किलो बहुत होते हैं सर, वो गायब। इनकी वाइफ को ख्वाब आया कि कोई औरत है, काले लिबास में, लंबे लंबे उनके बाल हैं, बालों में ही उनकी आंखें चमक रही हैं, लाल सुर्ख। अच्छा, और वो हमारी बेटी के पीछे आ रही हैं। ओए होए, जो बेटी इनकी 5 साल की होंगी उस वक्त, उसके पीछे बढ़ रही हैं वो। इन्होंने कहा, आप अभी अभी सफ़र करके आई हैं, पाकिस्तान से नए घर में आई हैं, थकावट होगी, सफ़र। इन्होंने उस चीज़ को इजी ले लिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो होता भी है, फर्स्ट टाइम तो यही होता है ना कि शायद कोई वहम, कोई ख्वाब की बात, असली की बात भी नहीं, तो हो सकता है जी कोई और वजह। ये अपना सुबह तैयार हुए और जॉब पर। अब इनकी वाइफ ने ना कंप्लेन शुरू की इनको। अच्छा, कि कुछ है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, मुझे फील हो रहा है, कुछ मसाइल हैं। होते हैं ना शुरू में, सही कोई पीछे से गुजरा, कोई स्मेल आई, कोई आपको साया दिखा, जो शुरुआत होती है लेडीज की हिस्स तो बहुत। अब चूंकि इन्होंने अभी अभी शिफ्ट किया था यार, महीना पहले, और इतने एक्सपेंस कर दिए थे, कारपेट तक कर्टन्स तक पूरे शिफ्टिंग सब कुछ। तो जाहिर सी बात है, ये को तो यही चाहेंगे ना कि यार क्या पता कोई वहम हो। इन्होंने कहा अभी शिफ्ट किया है, क्या पता कोई मसला और हो, अभी कोई ऐसी बात है नहीं। मैंने चावलों का जिक्र किया कि इनके चावल गायब होते हैं। कह रहे हैं, वाइफ हैरान हो गई कि जा कहाँ रहे हैं चावल। 10 किलो 10-10 किलो 4-5 दिन में मैं इतने पका भी नहीं रही। रात को इनको ऊपर वाले फ्लोर से सामान घसीटने की आवाजें आती। सही, जो हमें हालांकि रिपोर्ट बिल्डिंग खाली है, ऊपर वाला फ्लोर तो खाली है, सही, ग्राउंड पे रह रहे, फर्स्ट पे ये, ऊपर वाला फ्लोर खाली, उसमें से सामान घसीटने की आवाजें। रात को इनको 2-3 बजे एसी और पंखे इनके चल जाते हैं, सर्दियों में भी। फिर इनको किचन से ऐसी आवाजें आती जैसे चावल कोई बॉयल कर रहा है, वही चावल, और जाते तो कुछ भी नहीं होता। सही, ये होता रहा। और ये वाइफ को इतना सीरियस नहीं लेते रहे ना, मतलब इनकार नहीं कर रहे थे, लेकिन इतना सीरियस नहीं ले रहे थे इस बात को कि कोई ऐसी बात नहीं। ये जी अब सुबह चले गए अपने दोबारा जॉब पे। कहते हैं 10 बजे मुझे फोन आ गया घर से कि जल्दी आए, हमारी बेटी को खून की उल्टी हो गई है। अच्छा, 5 साल की बेटी। फिर ये तो बहुत डेंजर साइन है यार, ऐसे कैसे बच्ची को खून की उल्टी हो गई? यार ये तो भागे ना घर भागे। कहते हैं मैं देख के हैरान कि मेरा पूरा बेड भरा हुआ है, और मैं हैरान कि वो तो कमजोर सी है, वैसी कमजोर है, उसमें इतना खून। तो मैं तो लेके भागा डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने तमाम टेस्ट कर लिए, तमाम टेस्ट ना, मतलब चेस्ट के तरह तरह के, अल्ट्रासाउंड, तमाम जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, ये एवरीथिंग वाज नॉर्मल। अच्छा, डॉक्टर भी हैरान कि ऐसा क्यों हुआ। अब इनकी तसल्ली के लिए डॉक्टर ने कहा वैसे सब कुछ नॉर्मल है, हम खुद हैरान है कि ऐसा क्यों। आपकी तसल्ली के लिए हम इनको एक दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रख लेते हैं, सही, ताकि आप लोग मजीद तसल्ली कर लें। अब जी वाइफ ने कहा कि आप घर जाएं, बच्ची के कपड़े, ज़रूरत की चीज़ें ले आए, मैं इसके साथ हॉस्पिटल में हूँ। सही,
तो ये और इनके बेटे, ये दोनों गए घर को, वाइफ और बेटी हॉस्पिटल में कि हम सामान ले आते। 8 साल के इनके बेटे और ये चले गए घर, दूध कपड़े वगैरह। कहते मैं घर गया, मेरे घर की लाइट नहीं थी, बाकी हर फ्लैट की थी, अच्छा, मेरे घर की लाइट नहीं थी। मैंने ब्रेकर, सारे सॉकेट बटन जो भी होता है मेन, सब कुछ चेक कर लिया, समझ नहीं आई कि लाइट क्यों नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। अच्छा, क्यों गई, कैसे आई, पता नहीं। वहाँ तो लाइट जाती ही नहीं है यार। जाती। कपड़े वपड़े उठाए, मगरिब हो गई थी इनको, सही। दूध कपड़े वगैरह उठाए, गए अस्पताल, दिया, और ये रात को वापस आ गए सोने घर पे अकेले? अकेले। सही। बेगम, बेटा, बेटी अस्पताल में, वो बता रहे हैं माशाल्लाह 7 मंथ हो रहा था वाइफ का जाना। माशाल्लाह। अब घर आ गए, कहते हैं मैं सुबह अपने 7 बजे उठा, वॉशरूम में फ्रेश हो रहा हूँ, वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। घर में तो कोई नहीं है। दरवाज़ा नॉक हुआ और मेरी बेटी कहती है बाबा बाहर आए। बेटी तो अस्पताल में। ये पहले उसको कह देते हैं बेटा आ रहा हूँ थोड़ी देर में बाहर। अच्छा। दरवाज़ा फिर नॉक होता है, बाबा बाहर आए। फिर इनको ख्याल आता है कि मेरी बेटी तो हॉस्पिटल में है। Mm-hmm.